Hello friends, I'm Shivani and welcome to my channel Introverts Live and this is the part 3 of Meteor Garden। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम यहाँ पे देखते हैं डॉमिंग के पास एक टीचर बैठा होता है, उससे क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए आपकी कोई गर्ल है तो आपको किस तरह की गर्ल पसंद आएगी। आपके पास 3 चॉइसेस हैं, क्यूट गर्ल, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और ट्रबलसम। तो यहाँ कहता है कि ऑब्वियसली ट्रबलसम। तो कहता है ठीक है। एंड यहाँ पे उससे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि अगर मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है वो किसी और लड़के के साथ रहती है तो आपको मैं 4 ऑप्शन देता हूँ, आप क्या करेंगे। तो कहता है ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो कहता है सर ये तो बुक में लिखा हुआ है, बुक में। तो कहता है ये कैसी बुक है। तो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, किसी और को डेट ही नहीं करेंगे। तो वो कहता है कि आपकी गर्लफ्रेंड हो भी सकती है। ये वो सुनते गुस्सा आ जाता है। तो कहते हैं प्लीज़ सर आप आंसर दीजिए ना, 4 ऑप्शन है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड जो किसी और लड़के के साथ रहती है तो आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन ये है कि आप रिएक्ट ही नहीं करेंगे। एंड यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है कि आप उसको कोई फीलिंग ही दिखाएंगे, रिजर्वेशन वगैरह इस तरीके की यहाँ बहुत सारी चीज़ें बोलता है, जिसपे कुछ चुपचाप कहता है कि मैं ना सेकंड वाला। तो कहता है अच्छा आप क्लैरिफाई करेंगे। तो कहते हैं तुम्हें रिपीट करने के लिए किसने कहा था। कहते हैं ठीक है चलो समझ गया। एंड यहाँ पर वो जो टीचर होता है वो कहता है चलो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, परेशान मत होइए, वो तो बुक में लिखा है, मैं कहाँ पूछ रहा हूँ। तो यहाँ कहता है कि तुम जो है चुपचाप क्वेश्चन पूछो, ना जाने कैसी बुक उठाकर लाए हो जिसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहा है। तो कहता है अच्छा एक बात बताइए कि आपको किस तरह की गर्ल ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, क्लीन प्रिटी होगी। तो कहता है ऑब्वियसली यार सभी को क्लीन और प्रिटी लड़की अच्छी लगती होगी, गंदी लड़कियाँ मतलब जो गंदी सी रहती हो किसको अच्छी लगेगी। तो कहता है चीयरफुल या फिर स्ट्रॉन्ग विल वाली, मतलब जो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो कहता है थर्ड वाला। तो कहता है अच्छा तो ये कंक्लूजन निकलता है। तो वो कंक्लूजन पढ़ने जैसे जाता है, कहता है सर मैं नहीं पढ़ सकता। तो कहता है लाओ मुझे बुक दिखाओ मैं पढ़ूंगा। एंड यहाँ वो कंक्लूजन पढ़ के समझ जाता है कि यार कि ये तो बिल्कुल शहनशाही जैसी टाइप की लड़की है। यहाँ पर वो सोचता है कि वो तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो यहाँ पर टीचर कहता है कि रुको इसमें ना यहाँ पे टिप्स भी है कि आप ना उस लड़की को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे वो जो पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि अच्छी स्माइल करो, क्यूट एंड फ्रेंडली कपड़े पहनो, अच्छे से बातें करो, जो रिलेशनशिप है यहाँ पे बढ़िया मतलब वो सब कुछ अच्छी बातें होती है, जिस पर टीचर हमेशा गर्दन हिला के कहता है नहीं यार ये नहीं कर सकता। वहीं हम दूसरी साइड डॉमिंग को शहनशाही को देखते हैं, जो कि यहाँ पर सोच रही होती है कि आज भाई स्कूल में जो है मतलब उसे कहीं से आवाज़ आ रही थी। एंड यहाँ पर उसे और कोई नहीं, जाई और मी जो है आवाज़ मार के बुला रहे होते हैं। कहता है और वर्जिन गर्ल। एंड कहती है मुझे ना इस नाम से मत बुलाया करो। तो यहाँ पर वो कहते हैं बैठो तुम ड्रिंक करोगी। तो पहले वो मना करती है फिर बैठ जाती है। एंड वो कहती है तुम अपनी बातें करो। फिर जाई और मी जो है वो बातें करने लगते हैं कि जो जिंग है वो वापस आने वाली है। एंड यहाँ पर ली जो है उसका बहुत टाइम से वेट कर रहा था। तो जिसपे कि यहाँ पे शहनशाही पूछती है कि ये कौन है, ये हुआजली की कौन लगती है। तो जिसमें वो बताता है कि जब वो छोटा सा था तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहता था, हमारे साथ खेलने के बाद भी वो 24 घंटे रोता रहता था। किंडरगार्टन की स्टोरी है ये। लेकिन जो जिंग थी वो 3 साल बड़ी थी, तो जब भी मतलब वो उसे हमेशा शांत कराती थी। एक वही है जिसकी वजह से वो अपने ट्रॉमा से बाहर निकल पाया है, तो इसलिए वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। एंड यहाँ पे पता चलता है कि वो उससे बड़ी है। एंड यहाँ पर सब लोग फ्रेंड थे, लेकिन किंडरगार्टन से ही सभी लोग फ्रेंड है, जिसपे कि यहाँ पर जो शहनशाही चुपचाप सबको सुनती रहती है। वो समझ जाती है कि भाई जो ली है वो यहाँ पे जिंग से प्यार करता है, मतलब जिंग को बहुत ज़्यादा बेनतेहा मोहब्बत करता है। तो यहाँ मेरा तो कोई दूर दूर तक है ही नहीं कुछ भी। फिर हम दूसरी साइड में ली को देखते हैं, जो कि यहाँ पर जिंग एक बहुत बड़ी मॉडल होती है, तो उसके हर जगह पोस्टर्स वगैरह अच्छे ब्रांड वगैरह की शॉप में लगे रहते हैं। एंड यहाँ पे शहनशाही उसे देख के उसके पास आती है। एंड तभी ली को मैसेज आता है कि जिसमें कि यहाँ पे जिंग लिखती है कि वो 17 घंटों में आने वाली है, जिसे पढ़ के ली खुश हो जाता है। और वो यहाँ जैसी शहनशाही आती है उसे देख के कहता है कि यार तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो ना। एंड यहाँ पर वो कहता है यार तुम कुछ अलग ही लग रही हो। एंड यहाँ पर उसको मतलब किस कर देता है। एंड जिसे देख के शहनशाही जो है वो अलग फीलिंग करने लगती है। एंड यहाँ उसे गुड नाइट बोल के चला जाता है कि तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली में वो खुश तो किसी और वजह से होता है, लेकिन सामने शहनशाही आ जाती है तो वो अलग रिएक्ट कर जाता है। तो जिसमें कि यहाँ पे शहनशाही समझ नहीं पा रही होती कि क्या हुआ, और वो पूरी रात जो है सोती नहीं है, वो बहुत देर तक तो वहीं खड़ी रहती है कि ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो बार बार इन चीज़ को सोचती रहती है कि भाई उसने मतलब ली ने ऐसा क्यों किया, क्या वो मेरे बारे में सोचता है क्या नहीं सोचता। एंड हम नेक्स्ट डे देखते हैं उसकी आंखों के नीचे काले काले गड्ढे पड़ जाते हैं, क्योंकि वो सोई नहीं होती ठीक से। एंड जैसे वो क्लास में आती है, यहाँ पे सभी लोग मैगजीन पढ़ रहे होते हैं जिसमें जिंग की फोटो होती है। एंड यहाँ पर वो उसे चिढ़ाकर बोलते हैं कि शहनशाही जैसी लड़की लड़कों के आगे पीछे घूमती रहती है, इसके कपड़े देखो 2 दिन से तो इसने कपड़े नहीं बदले, मुझे तो लगता है ये ना बहुत गंदी सी रहती होगी, इसके सामने इसका क्या मेल। एंड यहाँ वो जिंग को और शहनशाही को कंपेयर कर रहे होते हैं, कहते हैं मुझे नहीं लगता है कि इस दुनिया में जिंग जैसी कोई खूबसूरत लड़की हो सकती है, नहीं हो सकती, इस तरीके से उसकी बातें कर रहे होते हैं। वही हम देखते हैं कि सभी फ्रेंड जो है बैठे होते हैं, तभी वहाँ पे डॉमिंग आता है और वो बड़े क्यूट से कपड़े पहन के आता है, जिसे देखो वो हंसते कहते हैं यार ये क्या पहना है। कहते हैं कुछ नहीं यार कुछ नहीं, एक्चुअली वो यहाँ पे जो टिप्स पड़ी थी उनके अकॉर्डिंग कपड़े पहन के आ गया होता है। एंड तभी हम देखते हैं ली के पास कॉल आता है, जिसमें कि ली की जो मतलब जिंग है वो यहाँ आ जाती है। ये चारों के चारों जब भक्कर जाते हैं यहाँ पे जिंग को कि भाई जिंग कहाँ है। हम देखते हैं कि जिंग जो खड़ी होती है, जैसे कि देखते ही ली जो एकदम से अलग ही टाइप से फील करने लगता है। यहाँ पे वो देखते ही एकदम यार मेरी मतलब जिंग आ गई। एंड जो ली है उसके पास जाता है, बाकी सब फ्रेंड्स भी जाते हैं, उसे देखते ही वो एक दूसरे को हक कर लेते हैं। एंड शहनशाही भी वहाँ से गुजर रही होती है, तब उसका भी ध्यान जाता है, तो यहाँ भी वो जिंग को देखती है। एंड यहाँ पे जिंग सबसे बोल रही होती है कि यार तुम लोग तो काफ़ी बड़े हो गए, मैं तुम लोगों को कितना मिस किया। एंड यहाँ पे सभी लोग जो है आपस में बातें करने लगते हैं कि हम लोग कितना चेंज हो गए। सभी जो मतलब पूरा कैंपस होता है सभी लोग बोल रहे होते हैं यार ये लड़की कितनी सुंदर है, वाओ इसके मतलब कि ये इसका फिगर कितना अच्छा है, कपड़े कितने अच्छे पहनती है,
कितनी वेल ग्रूम है वगैरह वगैरह, इस तरीके से सब बात कर रहे होते हैं। एंड यहाँ जो सभी फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं कि चलो ड्रिंक करने चलते हैं, लेकिन पहले यहाँ दाओमिंग से बोलते हैं कपड़े चेंज करके आए, कपड़े अच्छे लग रहे हैं। शहनशाई जो इस चीज़ जो है वो दूर से देख रही होती है, कहती है यार ये तो मतलब मैं तो सच में इसके बराबर कुछ भी नहीं हूँ। हम देखते हैं चारों फ्रेंड जो आपस में बैठे होते हैं, जिसमें कि ये पूछते हैं कि तुम लोगों की गर्लफ्रेंड नहीं है। एंड यहाँ पर वो ली से भी कहती है, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि तुमने अभी शादी वादी भी नहीं की, क्या बात है क्या नहीं है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एक्चुअली में जो हमारी जिंग है वो अच्छी तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर वो ली को अपना एक तरीके से बॉयफ्रेंड नहीं मानती, सिर्फ फ्रेंड मानती है। एंड यहाँ पे वो चुपचाप बैठे रहते हैं, तो जिसमें कि वो मतलब जो यहाँ पे थोड़ा सा जो ली है वो गुस्से से में रहता है। एंड यहाँ पर वो कहता है कि तुम इस तरीके के कपड़े क्यों पहनती हो, एंड यहाँ पे तुम भले ही मॉडल हो लेकिन तुम और मॉडल की तरह इतने रिवीलिंग मत हुआ करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। जिसपे कि वो बाकी तीनों कहते हैं नहीं यार हमने तो बस फेस ही देखा था, हम ऐसे नहीं देखते, तुम्हें क्या लगता है हम ऐसे करते होंगे। तभी जिंग जो है उसे थोड़ा सा मतलब उसको सांत्वना देने के लिए उसको किस करती है, कहती है कि तुम सब मेरे फ्रेंड्स हो। एंड बाकी सब कहते हैं यार हम भी तो फ्रेंड है, हमें भी तो किस कर लो। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शहनशाई एकदम चुप बैठी होती है, कुछ खावा नहीं रही होती। उसकी मॉम कहती है देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी महंगी फिश लाई हूँ, कम से कम बेटा इसे तो खाओ। तो कहती भूखी नहीं यार, इतने में उसका डैड जो उसे खा जाते। तो कहती ये क्या कर रहे हो तुम अपनी लड़की की, मतलब जब तुम्हारी लड़की के लिए फिश लाई हूँ तुम उसे ही खा रहे हो। तो कहते हैं आजकल के बच्चों को कुछ पता ही नहीं, पता हमने अपना खून बेच बेच के यहाँ तक पहुँचे हैं, हम लोग को जब जाके खाना मिलता है, लेकिन इन बच्चों को तो कदर ही नहीं है। तो कहती हाँ सही कह रहे हो, इन्हें क्या मालूम खाना कैसे खाते हैं क्या नहीं खाते, लेकिन तुम इतना भी मत खाओ, ये बहुत महंगे है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। एंड उसकी मॉम डैड जो है बहस करने लगते हैं। तभी शहनशाई सोचती यार कहाँ जिंग के डैड जो सीओ है, जहाँ मेरे डैड जिन्होंने बेचारे खून बेच बेच के खाना खाया है, मेरा तो उसका कोई मेल ही नहीं है, मुझे जो इस चीज़ को भूल जाना चाहिए। वही हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि शहनशाई को एक लड़का आवाज़ मारता है। एंड यहाँ पर वो और कोई नहीं होता, वो शिंगशी होता है। शिंगशी जो है उसका हाई स्कूल फ्रेंड होता है, पहले ही गरीब होता है, लेकिन एक्चुअली में इसकी जो ज़मीन है वो मुआवजे में चल जाती है, जिसके पास इसके पास बहुत पैसा आ जाता है और ये बहुत अमीर हो जाता है, इस वजह से इसका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। तो जिसपे कि शिंगशी जो है वो कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे यहाँ अपनी पुरानी फ्रेंड मिली, एंड प्लीज़ तुम मेरे साथ ही रहना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे यहाँ कोई फ्रेंड नहीं है। एंड यहाँ पे जो शहनशाई है उसे सपोर्ट करती है। फिर हम देखते हैं शहनशाई जो है वो शिंगशी को पूरा का पूरा कैंपस दिखा रही होती है। तभी शिंगशी जो है F4 के मेंबर्स को देख के कहता है यार ये लड़के कौन है, कितने सुंदर है ये। तो कहती है ऐसे मत करो, तुम ना इनसे दूर रहो, ज़्यादा सही रहेंगे। फिर हम देखते हैं कि चारों के चारों जो है वो जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे शिंगशी जो है वो शहनशाई के लिए बहुत सारा खाना लाता है, जिसपे कि शहनशाई कहती है यार तुम्हारे पास भले ही ज़्यादा पैसा आ गया लेकिन इतना भी ना पैसे ना पानी की तरह मत बहाओ। तो कहता है अरे यार, तो फिर वो यहाँ पे शहनशाई कहती है तुम्हें पुराने दिन याद है हम कैसे मतलब कि रोड साइड में खाया करते थे, तुम्हारा मन नहीं करता। तो कहता है यार मन तो करता, मैंने अपने डैड से भी कहा, तो मेरे डैड ने पता क्या काम करा, घर के नीचे ही स्टॉल लगवा दिया। तो कहती है यार तुम्हारी लाइफ तो बिल्कुल बदल गई है। एंड यहाँ पे शहनशाई शिंगशी जो है बातें कर रहे होते हैं कि हम लोग कितने अच्छे फ्रेंड्स थे यार, पुराने दिन बड़े याद आते हैं वगैरह वगैरह। एंड यहाँ पे वो हंसते हंसते बातें कर रहे होते हैं। शिंगशी थोड़ा क्यूट टाइप का लड़का होता है। वही हम देखते हैं डाओमिंग जो है दूर से सब चीज़ें नोटिस करता है और उसे देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि मतलब शहनशाई जो है किसी और लड़के के साथ कैसे बैठ सकती है। एंड यहाँ पे सभी फ्रेंड्स कहते हैं क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं यहाँ अपने अपने लॉकर में जाते हैं, जिसपे कि वो कहती है तुम्हारा लॉकर कौन सा है, उसके लॉकर में F4 का टैग लगा होता है, लेकिन उस बेचारे शिंगशी को समझ में नहीं आता। तो कहता है अच्छा ये वेलकम करने का तरीका है क्या। लेकिन यहाँ पे शहनशाई समझ जाती है कि यार ये वेलकम करने का तरीका नहीं, जरूर दाओमिंग ने देख लिया है। एंड यहाँ वो गुस्से में जो है वो दाओमिंग के पास फुनफुनाती जाती है कि तुमने क्या कर दिया। एंड बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है, कहती है तुम्हारे पास अकल वकल है नहीं है, उसने तो अभी तक तुम्हें देखा भी नहीं है और तुमने उसे रेड नोट पकड़ा दिया। तो कहते हैं तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी गलती है तुम्हारी, एंड अगर तुम उसके आसपास नहीं रहोगे तो मैं उसे क्यों दूंगा। तो कहती है यार तुम कैसी लड़की हो, मतलब तुम्हें अकल वकल है नहीं है। एंड वो कहती है तुम्हें रेड स्लिप लेनी पड़ेगी। एंड उसे धक्का दे देता है, तो जिसपे कहती है कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया। तो कहता है कि तुम ना डिजर्व करती हो, किसी और लड़के के साथ रहोगी ना तो ऐसे ही मिलेगा। एंड इन दोनों के पीछे बहस हो जाती है एंड बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। फिर हम देखते हैं रेड नोट की वजह से सभी जो पूरे कॉलेज कैंपस के लड़के होते हैं वो शिंगशी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं, और एक बेचारी यहाँ पे शहनशाई होती है जो उसको सपोर्ट कर रही होती है। वहीं हम देखते हैं कि चारों फ्रेंड जो है वो जिंग के साथ बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, जिसपे जिंग जो है वो बोल रही होती है कि यार तुम लोग जो है मतलब क्या चल रहा है पढ़ाई में, क्या नहीं चल रहा है, बातें कर रहे होते हैं। एंड फिर हम देखते हैं जिंग जो है वो यहाँ पर ली से पूछती है कि एक बात बताओ तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है क्या, मतलब तुम जब भी एक रियल मैन बनोगे। तो यहाँ पे जो जाई है वो बोलने वाला होता है कि अरे इसकी गर्लफ्रेंड, एक्चुअली वो यहाँ बताने वाला होता है कि जिंग तुम्हें प्यार करता है, पर वो चुप हो जाता है। फिर वो कहती है कि यार तुम्हें ना गर्लफ्रेंड वगैरह बनानी चाहिए, अच्छी बातें होती हैं, एंड यहाँ पे तुम सब मेरे इतने अच्छे फ्रेंड हो वगैरह वगैरह। एंड यहाँ ये सब चीज़ें वो बात कर रहे होते हैं। ली सोचता है कि यार ये मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ रही है। तभी मैं एक लड़का आता है जिसे जिंग जो है वो जानती है, यहाँ पर बताती है कि ये जो है बहुत बड़े सीईओ का लड़का है, लेकिन वो लड़का इन F4 मेंबर्स को जानता है। तो यहाँ पे ली को देखकर कहता है क्या ये आपका बॉयफ्रेंड है। तो कहती नहीं ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। एंड यहाँ पर मेरे लिए तो एक छोटे भाई की तरह है, एंड मैं हमेशा मतलब ये सभी मेरे छोटे भाई की तरह हैं। तो जिसमें कि यहाँ पे ली ये चीज़ सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड तभी जो दाओमिंग है वो गुस्से में उसको वो टैग दिखा कहता है चुपचाप गायब हो जाए यहाँ से, एंड वो जो है वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं जिंग जो है बैठ जाती है, लेकिन ली को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि जो मतलब जिंग जो है उसे सब भाई की तरह ट्रीट कर रही है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एकदम से जैसी वो बच रही होती है शहनशाई, उसे एक नोट दिख रहा होता है जिसमें कि हवाई पर ट्रिप है जो कि $50,000 की। तो कहती है यार $50,000 बाहर वाले तो 19,000 में लेके जा रहे हैं यार, मुझे भी जाना
जाना था। तभी शिंगशी कहता है यार पहले मुझे बचाओ, हवाई बाद में चली जाना। फिर हम देखते हैं कि चारों मेंबर जा रहे होते हैं, लेकिन जो ली है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि जिंग जिन ने जो उसे भाई कह दिया था। लेकिन हम तभी देखते हैं कि यहाँ पर शैनचाई और जो सांगशी हैं वो भाग रहे होते हैं, सभी लोग जो उसे देखते हैं, यहाँ पे सभी लोग उनके पीछे पड़े होते हैं, उन्हें मार रहे होते हैं। तो जिसमें कि यहाँ पर उस शैनचाई को बहुत अजीब लगता है कि यार उसे ऐसी कंडीशन में जिंग और ली के सामने आना पड़ रहा है। एंड यहाँ पे दाओमिंग को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि यार ये अभी तक इस लड़के के पीछे घूम रही है। लेकिन तभी ली जो है उसे आगे सपोर्ट करता है, कहते हैं तुम लोग क्या करो, भागो यहाँ से। एंड यहाँ पे ली है उसकी हेल्प कर देता है, जिस पर दाओमिंग को गुस्सा आता है। एंड यहाँ पे जो उसे सुनाने लगता है कि तुम्हें ना अपनी लिमिट में रहना चाहिए, इस तरीके से भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन दाओमिंग को जो है उल्टा कहता है कि क्या तुम इसे पसंद करने लगे हो, एंड यहाँ पे तुम एक्सेप्ट करो, अगर तुम इसे पसंद करते हो तुमने ठीक नहीं कर रहे हो, और तुम इसकी बार बार हेल्प क्यों कर रहे हो, तुम इसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो, लगता है ना तुम ना मेरे फ्रेंड हो ही नहीं। एंड यहाँ पे बहस करने लगते हैं। लेकिन तभी जो शैनचाई कहती है दाओमिंग के बच्चे मेरा हाथ छोड़ो, तुम बड़े बदतमीज हो। एंड ये सुनते दाओमिंग उसका हाथ छोड़ देता है। एंड यहाँ वो ली से ना गुस्से में अपनी फ्रेंडशिप तोड़कर चला जाता है। हम देखते हैं जो जाई है उसके पास आता है और माई जो है वो यहाँ पे जो हमारा ली है उसके पास आता है। तभी हम यहाँ देखते हैं कि जिंग जो है वो यहाँ पे शैनचाई के पास आकर कहती है कि देखो परेशान मत हो, ये चारों लड़के जो हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा रूड होने की बिहेव करते हैं, लेकिन ये अच्छे इंसान बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे जो जिंग को जो है वो शैनचाई बार बार देखी जा रही होती है कि यार ये कितनी सुंदर है, इस तरीके की लड़की कैसे हो सकती है, हम दोनों एक ही दुनिया में रहते हैं लेकिन ये किसी और प्लेनेट की लगती है, कितनी खूबसूरत है। तो जिसमें कि यहाँ पर जो जिंग है वो बोलती है कि देखो तुम ना अपने फेस वगैरह को साफ कर लो, एंड यहाँ पे ना अच्छी लड़कियाँ ही सबको अच्छी लगती है। एंड यहाँ पर वो बोलती है कि मैं ना तुम्हें यहाँ पे इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना ली ना तुम्हारे लिए कुछ फील करता है, एंड मे बी मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर ली तुम जो है उसकी गर्लफ्रेंड बनो, एंड तुम बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, तुम अब जो है चेंज वगैरह कर लो। एंड वो जब बात कर रही होती है तो तभी जो जिंग के जो शूज़ होते हैं वो बड़े खूबसूरत होते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। तो ली उनकी जो शैनचाई है उनकी तारीफ़ करती है, कहती है कि आपके शूज़ बहुत अच्छे हैं। जिसमें कि वो बताती है कि जो हमारे यहाँ फ्रांस में कहते हैं कि जिसके शूज़ अच्छे होते हैं ना तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी जो डेस्टिनी है वो बहुत अच्छी होगी, तो अगर ये शूज़ तुम अच्छे लगे तो तुम ले सकती हो। एंड शैनचाई सोचती है यार जिंग कितनी अच्छी लड़की है, मतलब ये भी अमीर है लेकिन इसके जो सोच है विचार है वो कितने अच्छे हैं। हम देखते हैं कि जो हमारा ली है वो वहीं टेरेस पे बैठा होता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि यार मतलब जिंग जो उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचती है, ऐसा क्यों। एंड अब चुपचाप बैठा होता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं शैनचाई आती है, एंड शैनचाई उसके पास आके कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से दाओमिंग से जो तुम्हारी जो है फ्रेंडशिप टूट गई है। तो जिस पर वो मना करता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस ऐसा अच्छा नहीं लगता कि कोई भी जो है इस तरीके से बिहेव करता है। जिसमें कि यहाँ पर वो जो शैनचाई चुपचाप खड़ी हो जाती है, एंड हम कुछ भी नहीं बोलती। फिर वो कहती है कि मुझे ना तुमने बचाया उसके लिए मैं तुमसे थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एंड यहाँ पर फिर वो फिर चुप हो जाती है, लेकिन यहाँ कुछ बोल नहीं रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पर जो ली होता है उससे बोलता है कि अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम यहीं रुक सकती हो। एंड यहाँ पे शैनचाई जो है फिर उसके लिए रुक जाती है कि भाई ये बंदा जो है बोल रहा है तो मुझे रुकना तो पड़ेगा ही। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो दाओमिंग होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, या जब भी वो गुस्सा होता है वो बात करने के लिए मतलब स्विमिंग पूल में आके बैठ जाता है। उसे बार बार ये चीज़ याद आ रही होती है कि ली ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, शैनचाई उसे ऐसा क्यों बोल रही थी। एंड यहाँ उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि मतलब उसके फ्रेंड ने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं किया। एक्चुअली में वो दाओमिंग है वो शैनचाई को लेकर कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव होता जा रहा था। फिर हम देखते हैं उसे ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती है कि जो शैनचाई किसी और के साथ रहे। एंड फिर हम देखते हैं शैनचाई जो है वो यहाँ पे ली के चक्कर में चुपचाप जो है पूरी रात मतलब रात हो जाती है वो वहीं बैठी रहती है। एंड यहाँ पे दोनों बातें नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन उसने उसे बोला होता तो वो वहाँ रुक जाती, कहती है यार इतना टाइम हो गया है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ली जो है कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो कहती है क्या दिखाना है। एंड तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें कि वो कहता है कि अच्छा 2 मिनट रुको, बस कुछ स्टार्ट होने वाला है। तो कहती है कि क्या हम यहाँ पे पूरी रात रुकने वाले हैं। तो कहते हैं नहीं यार कुछ नहीं रुकने वाले, बस तुम थोड़ा वेट करो। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि हाँ जैसे ही वो वेट करने को बोलता है तो एकदम से आतिशबाजियां होने लगती हैं, जिसकी आवाज़ सुनते ही जो शैनचाई होती है वो एकदम से डर जाती है कि यार ये क्या हुआ। तो जिसमें कि यहाँ पर हमारा लीव जो है वो बोलता है कि एक्चुअली जो ये आतिशबाजी है वो मैंने करवाई थी। तो जिसमें कि वो कहती है कि तुम्हें कम से कम बताना तो चाहिए था, मैं कितनी ज़्यादा डर गई थी। तो कहते हैं मेरी एक फ्रेंड ने कहा था कि अगर तुम चाहते हो कि एंजल्स जो है तुम्हारी बात सुने तो तुम्हें तो आतिशबाजी करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर जो सारा का सारा ध्यान है वो एंजल्स का जो है हमारे ऊपर जाएगा और हमारी जो विश है वो तभी जो है वो कबूल होगी या पूरी होगी। शैनचाई भी जो है वो ये मतलब ली का इस तरीके का गेस्चर देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है कि यार मतलब ये कितने डिफरेंट नेचर का है, कितना डिफरेंट इसके सोच और ये सब कुछ बिल्कुल यूनिक है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि शैनचाई जो है उसको एक लेटर मिलता है जहाँ पर वो शिंगशी को ढूंढ रही होती है। शिंगशी जो है वो बेचारा डर के मारे जो उसके लिए लेटर छोड़ देता है, सोचती कि लैंप के पास कहाँ नहीं, यार ये समझ नहीं आ रहा था उससे कि शिंगशी कहाँ छुपा हुआ है। एंड तभी शिंगशी को हेलमेट वगैरह पहन के पूरा कवर होता है, कहती है ये क्या बने हुए हो। तो कहता है यार मुझे ना कोई मारने के लिए ढूंढ रहा होगा इसलिए मैंने ऐसे कपड़े पहन लिए और मैंने तुम्हें लेटर इसलिए दे दिया कि तुम जो ढूंढते ढूंढते मुझे यहाँ पर आ जाओ। एंड पता है मेरे साथ ना कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये काफ़ी एक्साइटिंग था ना, कितना मज़ा हो रहा है ना, इतने सारे लोग हमारे पीछे घूम रहे हैं एकदम मूवी की तरह, मतलब ये बेवकूफ़ लड़का और खुश हो रहा है। तो कहते हैं एक बात बताओ तुम्हें गर्मी लग रही है क्या। अच्छा गर्मी लग रही तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँ। तो कहता है कि तुम क्या ट्रिप पे जाने वाली हो। तो कहती नहीं यार 50,000 रुपीज़ है, मैं मतलब डॉलर है, मैं ऐसे कैसे चली जाऊँगी, अब वो भी 3 दिन का क्रूज़ है। तो कहते तुम मेरे साथ चलती हो, मेरे डैड के पास भी ना एक बोट है, लेकिन वो उस बोट में ना कभी जा नहीं पाए क्योंकि ना एक ना जोशी ने कहा था कि अगर उस बोट के अंदर जाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी एंड मैं भी नहीं जा पाया। अगर तुम चाहो ना तुम मेरे साथ
चल सकती हो। एंड यहाँ पर वो इस तरीके की बातें कर रहा होता है कि ये होगा वो होगा, लेकिन जो शहंशाई है वो एकदम से वो बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर शिंगशी जो है वो शहंशाई के उसके घर छोड़कर आता है। एक्चुअली में शहंशाई की जो तबियत है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, उसको फीवर हो जाता है, जिस पे उसकी मॉम डैड कहते हैं कि इतना तेज बुखार, आज तक तो इसे इतना तेज बुखार कभी हुआ ही नहीं, यानी हमारी शहंशाई जो है कभी बीमार तो नहीं है, लगता है ना। मैंने सुना है कि कभी बेवकूफ़ लोग जो हैं वो ज़्यादा बीमार, मतलब कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। यहाँ पे शहंशाई को बुखार हुआ है, यानी हमारी शहंशाई बहुत ज़्यादा होशियार है, इस तरीके की बातें कर रहे होते हैं। तो कहती है मॉम डैड आप प्लीज़ चुप हो जाइए, मुझे आराम करने दीजिए। एंड यहाँ पर वो कहती है कि बेटे इसे खा लो, लेकिन यहाँ पर उसका डैड जैसे उल्टा खाने लगता है। तो कहती है हे भगवान तुम क्या करे, तुम अपनी बेटी का खाना कैसे खा सकते हो। तो कहता है कि यार हम लोग ना रोज़ ना कैरेट गाजर मूली खा के ना परेशान हो गए हैं, आज ये अंडे वाली भुजी खाने के लिए मिल रही है, तो प्लीज़ मुझे खाने दो। एंड तो उसकी मॉम कहती है कि तुम पता नहीं कि हम लोग कितना पैसे बचा बचा के अपनी बेटी की जो उसके कॉलेज की फीस, उसका मतलब सारे खर्चे झेल रहे हैं, हम लोग कितने गरीब है, तुम्हें फिर भी समझ में नहीं आता है। यहाँ पर वो लड़ रहे होते हैं। जब शहंशाई सोचते हैं कि यार मतलब मेरे कॉलेज की वजह से मुझे, मतलब मेरी पढ़ाई की वजह से मेरे घर वालों को कितनी चीज़ें फेस करनी हो रही है। एंड यहाँ पर उसके मॉम डैड जो है बाहर जाते हैं, तब उसकी मॉम कहती है एक बात बताओ, मैं ना तुम्हारा एडमिशन ना कटवा दूंगी, लेकिन तुम ना वो जो लड़का आया था ना शिंगशी, वो भी वैसे बहुत अमीर है, तुम उसके साथ जा सकती हो। इस तरीके से उसकी मॉम जो है बोलती है। तो कहती है मॉम क्या है यार, इस तरीके की बातें मत करो, वो मेरा स्कूल फ्रेंड है। तो कहती है बेटा आइडिया तो बुरा नहीं है ना। फिर हम मतलब दूसरी तरफ देखते हैं जाई और जो मी है वो बैठे होते हैं, तभी वहाँ पे दाओमिंग आता है। एंड यहाँ पर जो जाई है उसे बताता है कि तुम्हें पता है शहंशाई जो है वो बीमार हो गई है, एंड उसको काफ़ी ज़्यादा फीवर वगैरह है। एंड ये सुनते ही जो दाओमिंग कहते हैं, तो कहता है अब तक तो रिएक्ट नहीं करे, तो बड़ी जल्दी रिएक्ट करा करे, कुछ नहीं ऐसी ही, मैं तो बस मैं क्यों रिएक्ट करूँगा। यहाँ पे इस तरीके की एक्टिंग करता है, लेकिन दाओमिंग को रियल में फील होता है कि भाई शहंशाई जो बीमार हो गई है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो शहंशाई है वो वेट कर रही होती है, थोड़ा थोड़ा उसका बुखार जो है पहले से ठीक होने लगता है। एंड जैसे उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि जो उसके डैड है उसके पास बैठे होते हैं, उसके डैड जो है सो रहे होते हैं, मतलब वो बेचारे उसकी सेवा करते करते वहीं सो जाते हैं। तो वो सोचती है कि यार मतलब डैड मतलब उसके पास बैठे हुए हैं। एंड यहाँ पर वो सोचती है कि लाओ मैं अपने डैड को थोड़ा छेड़ती हूँ। एंड यहाँ अपने डैड के पास जाती है तो उन्हें छेड़ने लगती है। एंड उसके डैड जो है पूरी रात जो इसके साथ बैठे रहते हैं जिससे कि उनकी लड़की की सेवा हो सके। एंड तभी हम देखते हैं उसकी मॉम चिल्लाने लगती है कि कौन हो तुम, भागो यहाँ से, मेरे घर में कौन घुस आया है। एंड जो शहंशाई उसे देखते ही पहचान लेती है। यहाँ पर कहती है मम्मी वो ये वही गैंगस्टर है जिसने ना मेरे साथ ऐसा किया था। एंड उसके मॉम डैड जो है सुनाने लगते हैं कि अच्छा तुमने हमारी लड़की को बुली किया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कि तुम्हारे मैनर्स नहीं है, तुम्हारे पास मतलब तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, नाम बताओ। तो कहता है दाओमिंग चैन। कहते क्या नाम है, जोर से बताओ। तो कहते हैं दाओमिंग चैन। कहते हैं दाओमिंग चैन। एंड यहाँ पर उसके मॉम डैड नाम सुनते एकदम ऐसी एक्टिंग करने लगते हैं। कहते हैं दाओमिंग चैन, क्या वही दाओमिंग चैन जिसकी बहुत बड़ी कम्युनिकेशन की कंपनी है, 2 TV स्टेशन है, 4 मतलब बहुत सारी चीज़ों के नाम ले देते हैं। कहते तुम सच में उन्हीं के लड़के हो। एंड यहाँ पर उस तरीके की बातें कर रहे होते। तो कहता है हाँ लेकिन आप ना बात नहीं कर सकते क्योंकि मेरे डैड ना ताइवान से बाहर है। कहते हैं हाँ यार वो कोई बात नहीं, हम बाद में बात कर लेंगे। एंड उसके मॉम डैड इतना खुश हो जाते हैं कि यार फाइनली उनके घर में इतना अमीर लड़का आया। एंड यहाँ पर शहंशाई को उसका अकेला छोड़ के चले जाते हैं। एंड शहंशाई को थोड़ा अजीब भी लगता है। एंड एपिसोड एंड हो जाता है। सो टुडे शॉर्ट आउट इज गोज टू लक्ष्मी शुक्ला एंड मोहम्मद MD। थैंक यू फॉर वॉचिंग।